कथा आती है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास ही रहते हैं, एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि चरणों को गोद में लेके बैठते हैं। सभा, राम जी की सभा में भी जो कुछ भी होता है हनुमान जी महाराज ऐसे ही बैठे रहते हैं, चरण नहीं छोड़ते राम जी के, किसी को छूने भी नहीं देते। मेरा ये अधिकार है बस। और बोले इसमें आप भले स्वार्थी मानो मुझे, पर ये चरण मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाते हैं हनुमान जी महाराज की घबराहट शुरू हो जाती है। अब सूर्य अस्त हो जाएगा, राम जी कनक भवन में चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, वहां सखियां मुझको जाने नहीं देती। अंतःपुर में निज निवास में तो केवल सीता जी और सब सखियों का प्रवेश है, वहां हनुमान जी नहीं जाते। तो हनुमान जी कनक भवन के द्वार तक जाते हैं तो बाहर ही चंपक लता आदि सखियां रोक देती हैं। हनुमान जी बस बस बस, अब यहाँ से राघव जी का हाथ हमें दे दो। तो फिर अंतःपुर कनक भवन की अंदर की लीला में चंपक लता जी लेकर के श्री राम जी को भीतर जाती हैं और श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े खड़े इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। क्यों? अब मैं रात भर कैसे रहूं, बिना राघव जी को देखे मैं कैसे समय निकालूं। रात भर द्वार पे बैठे बैठे रोते हैं और दिन भर तो राम राम बजते हैं और पूरी रात सूर्य नारायण का भजन करते हैं। हे गुरुदेव भगवान, इतना समय क्यों लगा रहे हो, आप जल्दी प्रकट हो जाइए ना, जल्दी उदित हो जाइए। आप उदित होंगे तभी मेरे रघुवर बाहर आएंगे। सुबह सुबह जैसे सूर्योदय है हनुमान जी की, इतना रोए हैं पूरी रात। राघव जी ने तुरंत हृदय से लगा, क्या हुआ, आप इतना रोए क्यों रात को? बोले प्रभु इसका कोई उपाय बताइए, मैं नहीं रह पाता हूं आपके बिना। मुझे रात भर इतनी बेचैनी होती है कि मुझे रात्रि की निशा, ये चंद्रमा प्रिय नहीं लगते, मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे लिए सोना उचित, मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं खाने पीने उठने बैठने के लिए नहीं आया, मैं केवल आपको निहारने के लिए आया हूं, आपको सुनने के लिए आया हूं। ये रात्रि का काल मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करके मुझे कुछ अनुभव कराइए, मैं रात में कैसे आपके साथ रहूं। तब राघव जी बोले, देखो हम गृहस्थाश्रम में हैं और गृहस्थाश्रम में कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, उसमें सारे अधिकार मेरे नहीं हैं। हम पूरे दिन सबको बांट देते हैं, व्यक्ति का स्वभाव है वो दिन को बांटता है, रात्रि को अपनों के लिए रखता है। आप हमसे कहोगे महाराज जी मिलना है तो हम क्या कहेंगे, आज 2 बजे आ जाना, चलो 5 बजे आ जाना। लेकिन कोई बहुत घनिष्ठ आएगा उसको क्या बोलेंगे, चलो रात में 10 बजे बैठेंगे। हाँ, क्यों? अपनों को रात्रि बांटी जाती है, परायों को दिन बांटा जाता है। मानव ऐसे ही रहता है। मुझे बहुत परायापन लगता है कि मुझे रात में आपका सानिध्य नहीं मिलता, कृपा कीजिए मुझ पर। तो राम जी बोले, कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, तुम सीता जी से कहना, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। हनुमान जी द्वार पर ही बैठे रहे, चंपक लता आदि सखियां आई, बोले क्या बात है? बोले मुझे मैया से मिलना है, मैया को बोलो मैं बैठा हूं बाहर। सीता जी से कहा, बोले लेके आओ भीतर। तुरंत हनुमान जी गए, इतना रोए चरणों में, बोले मुझ पर कृपा करो, अनुग्रह करो, मैं कैसे रहूं अपने राघव जी के साथ। सीता जी बोली, देखो पूरा दिन तो हमने तुमको दे रखा है, राम जी पूरे दिन दिखते भी नहीं हमको, पर कम से कम रात में तो इतना ध्यान रखो, हम गृहिणी हैं और ये अंतःपुर है, यहां पर सबका प्रवेश नहीं। हनुमान जी बोले, मैं तप करने चला जाऊं। बोले क्या करोगे तप में? बोले तप में वरदान मांगूंगा कि मैं भी सखी बन जाऊं, ताकि मुझे भी अंतःपुर मिले। बोले ये सब करने की आवश्यकता नहीं, तुम बढ़िया रहो प्रेम से। तब जैसे हनुमान जी बाहर आने लगे, सीता जी ने तो मना कर दिया, तो चंपक लता सखी ने हनुमान जी से कहा, सुनो आप सरजू जी के पास जाओ, इस अयोध्या नगरी की प्रथम सहचरी सरजू जी हैं, यदि वो अनुग्रह कर देंगी तो कृपा हो जाएगी। और श्री हनुमान जी महाराज इतनी विरह वेदना में सरजू जी के तट पर बैठे हैं कि जैसे ही हनुमान जी का अश्रुबिंद प्रकट होकर के ठोड़ी पर एक बिंदु बना और जैसे ही टपक करके श्री सरजू जी में गिरा, सरजू जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, भाप उठने लगा। तुरंत सरजू जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा, हे यमलोक के राजा यमराज, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्या कभी किसी को यमलोक में होती है? जितनी वेदना, जितनी पीड़ा में ये एक अश्रुबिंद है। यमराज कहते हैं, इतनी वेदना तो यमलोक में भी किसी को नहीं होती, कौन है इतनी वेदना में? तब देखा
तो तट पर श्री हनुमान जी बैठे हैं। कितनी वेदना है उनको राघव जी के दर्शन की। सरजू जी गई और जाकर क्या बात है हनुमान, बोले मुझे सखी बनाओ, मुझे सहचरी बनाओ, मुझे अब ये पुरुष वेश में नहीं रहना, मुझे ये बानर वेश में नहीं रहना, मुझे सखी बनाओ, मुझे अंतःपुर में रहना है, राघव जी के संग रहना है। और ऐसी कृपा कर दो दिन में मैं हनुमान बन के रहूं, रात्रि में मैं सखी हो जाऊं। और श्री सरजू जी ने कृपा करके वीणा प्रदान की श्री हनुमान जी को, और संध्या होते ही आशीर्वाद दिया कि संध्या होते ही आप चारुशिला सखी के रूप में प्रकट हो जाओगे और अंतःपुर में श्री राघव जी की सेवा करोगे। तो दिन भर तो श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के या उठा के मार, वाय उठा के फेंक दे, पूरे दिन ऐसे उग्र रूप में रहते हैं। लेकिन संध्या होते ही सूर्य अस्ताचल को जैसे जाते हैं, चारुशिला सखी बन जाते हैं और वीणा लेकर के पूरी रात श्री राघव जी को देखते रहते हैं और वीणा का वादन करते हैं। पूरी रात श्री राघव जी को वीणा सिखाते सुनाते